नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टेनो का जिन्होंने भी फॉर्म भरा था अक्टूबर नवंबर में लगभग ये फॉर्म भरा गया था। और अगर आपने फॉर्म भरा है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जी हाँ, एडमिट कार्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के लिए जारी कर दिया गया है। अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो फटाफट आप अपने एडमिट कार्ड को जारी निकाल ले, प्रिंट आउट कर ले। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया है, PST आपका कहाँ होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बात कर रहे हैं CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ASI स्टेनोग्राफर के लिए जो वैकेंसी निकली हुई थी 540 टोटल पोस्ट था। कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भर्ती है आप ध्यान से देखिए, 540 जिसमें टोटल सीट थी, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 418 था, ASI स्टेनो के लिए 122 सीट थी टोटल। ये अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका भी एडमिट कार्ड आ चुका होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भी डायरेक्ट इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म का स्टार्ट डेट जो था वो 26 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा गया है। लगभग 1 महीने का समय आपको दिया गया था। एज की बात करेंगे तो 18 से लेकर के 25 साल तक एज दी गई थी। इस एज क्राइटेरिया के अंदर जो भी आते थे वो इस फॉर्म को भरे होंगे। सैलरी 29,000 से लेकर के 92,300 के बीच में थी। लेवल 5 का ये आपको पेमेंट बन रहा था। अब आपको समझ में आ गया होगा लगभग कि आपने ये फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे, काफ़ी लोग कमेंट भी किए थे कि इसका कब आएगा। फाइनली ये आ चुका है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो आपको पता है कि पहले PST था, उसके बाद स्किल टेस्ट था, और फिर DV था, फिर आपका रिटेन है, उसके बाद मेडिकल है। तो अभी PST वगैरह के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। अब PST की बात करेंगे तो इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट में अगर मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, लड़कों के लिए अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट में आते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इतना नहीं है तो किसी दूसरे फॉर्म की तैयारी कीजिए, छोड़ दीजिए इसको। हाइट इतनी होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करेंगे तो 77 सेंटीमीटर मिनिमम, और फुला उला करके 82 हो जाना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। अगर ST कैंडिडेट हैं, लड़के हैं, तो उनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, 76 उनका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह की बात करेंगे तो अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, चेस्ट 77 चाहिए कम से कम। अगर वही फीमेल बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए तो 150 सेंटीमीटर उनके लिए हाइट चाहिए फीमेल के लिए। और हाँ, फीमेल कैंडिडेट अगर जनरल में और OBC में आती हैं लड़कियां, अगर आपने फॉर्म भरा था जनरल और OBC से तो 155 सेंटीमीटर की हाइट आपके लिए अनिवार्य है। इतना हाइट आपके लिए चाहिए। और चेस्ट वगैरह का तो कोई रोल नहीं है। अगर आप इतना एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल अपने एडमिट कार्ड को निकालिए, जा करके आप PST दीजिए। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको पता है कि ये बेसिकली मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, तो मतलब आपको ऑफिशियल वर्क है, ऑफिस में बैठना है। और एक ASI स्टेनो है तो आपका स्टेनोग्राफर का वर्क होगा। तो ये सब जो भी एक ऑफिशियल जॉब है, तो ऑफिशियल जॉब के लिए स्किल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल टेस्ट जो होगा आपका कंप्यूटर पे लिया जाएगा। और ये चीज़ समझ लीजिएगा, ASI के लिए जो आवेदन किए थे, इनके लिए ASI स्टेनोग्राफर के लिए जो भी आवेदन किए थे उनको डिक्टेशन देना है। 10 मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट समय दिया जाएगा, लगेगा नहीं। और डिक्टेशन के लिए 10 मिनट समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका डिक्टेशन होना चाहिए। और अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो उसमें आपको टोटल 50 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश में आपको 50 मिनट दिया जाएगा और हिंदी में 65 मिनट दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन में आपको इंग्लिश में 50 मिनट दिया जाएगा और हिंदी में 65 मिनट आपको दिया जाएगा। ये आपका ASI के लिए हो गया। आगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अगर बात करेंगे तो इंग्लिश टाइपिंग आपको यहाँ पर ज़रूरी था 35 वर्ड पर मिनट, या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। ये आपका होना चाहिए। टाइपिंग में ये स्पीड बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों बेसिक आपका सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर एक आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो अगर मैं पिछले कट ऑफ की बात करूँगा, लगभग 2021 में ये भर्ती आई थी। 2021 में कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर जनरल कैटेगरी से आप थे तो आपको पता होगा कि 65 से 70 के बीच में ये कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी में हेड कांस्टेबल का।
और अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का 60 से 65 के बीच में था। और अगर एससी कैंडिडेट की बात करेंगे तो इनका 55 से लेकर के 60 के बीच में था। और एसटी की बात करेंगे तो 52 से लेकर के 55 के बीच में इनका हेड कांस्टेबल में कट ऑफ बना था। तो इस हिसाब से इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, ज़्यादा लड़के पार्टिसिपेट किए हैं, लड़के लड़कियां। तो यहाँ पर लड़कियों के लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम था, ये जो 65-70 है इसको आप 60 मान करके चलिए, 60 से 65 के बीच में जनरल कैटेगरी की लड़कियों का गया था। तो इसमें अब बढ़ोतरी होना निश्चित है, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं और लड़के भी ब्रिलियंट आ रहे हैं। तो इस वजह से इस बार जो कट ऑफ होगा 70 से 75 मान करके चलिए, मतलब 5-5 का गैप बना करके चलिए, उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। और ये हमारे हिसाब से कोई दौड़ नहीं है, बहुत बेस्ट जॉब थी। अगर आपने फॉर्म भरा है तो एडमिट कार्ड जल्दी से डाउनलोड कीजिए। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। और इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।